नमस्कार दोस्तों जब कभी पड़ोसी देश पाकिस्तान में जहां नफ़रत और भारत विरोधी प्रचार का बाज़ार हमेशा सरगर्म रहा है, हमेशा तेज़ी के साथ बढ़ता रहा है, फलता फूलता रहा है, वहाँ जब किसी मंदिर के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए का अनुदान घोषित किए जाने की बात सामने आती है तो लगता है कि शायद हो सकता है कि अब कुछ ताज़ा हवा बहे और कुछ ऐसे हालात बने कि पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के प्रति जो एक भाव है सहिष्णुता का, बर्दाश्त करने का और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का, अर्थात मिली जुली एक सभ्यता के पुनरुत्थान का कोई प्रयास लगता है कि हो तो ज़रा सफल हो सकता है। अब जिसकी खबर आ रही है वो हिंदू धर्म स्थल है और ये बाकायदा इसमें एक पंजाब का ही जो वर्तमान पाकिस्तानी पंजाब है उसमें नरोवाल नामक एक शहर है और उसमें एक पुराना मंदिर जो 1960 में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, उस मंदिर के पुनर्निर्माण और उसकी रिपेयर वगैरह जो बचे खुचे खंडर हैं उनकी भी मेंटेनेंस हो सके और उसके अलावा कुछ नए भवन भी वहाँ मंदिर की जो इमारतें हैं, मंदिरों के जो कक्ष हैं उनका निर्माण हो सके, पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का अनुदान घोषित किया है और इसका व्यापक स्वागत हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुदान जारी भी हो गया है और निर्माण का काम भी आरंभ हो गया है। ये मित्रों ज़रूरी इसलिए भी है कि इस वक्त भी जब हम पूरा आकलन स्थिति का लें तो उस क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में विशेष रूप से पाकिस्तानी पंजाब क्षेत्र में 75 लाख के आसपास हिंदू हैं और ये आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन वास्तविक जो दावा किया जाता है, जो हिंदू संस्थाएं वहाँ की हैं, उनका कहना है कि कुल संख्या 90 लाख की है और 90 लाख लोगों की एक पूरी विस्तृत सूची हमने सरकार को दे भी रखी है। अब कितने मंदिर हैं वहाँ पर, इसका कोई विवरण जो है एकत्र करना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी टेढ़ा काम है और ये जब तक कोई शोध वाले बंदे या वहाँ का संस्कृति विभाग, वहाँ के कल्चर वाले बंदे आगे नहीं आते तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण भी देता हूँ। इससे पहले जब हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और अभी वो बाकायदा हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं, लाल कृष्ण अडवाणी साहब भी जब गए थे वहाँ पाकिस्तान की यात्रा पर तो वो सिंध भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने सरकार से विशेष रूप से एक मांग की थी कि 2 मंदिरों को तो कम से कम आपको इनका विधिवत आपको निर्माण नए सिरे से करना चाहिए कि वहाँ यात्रियों का आना जाना निरंतर चलता रहता है। और एक मंदिर कटास राज और दूसरा हिंगलाज का मंदिर जो सिंध में स्थित है। हिंगलाज मंदिर के बारे में तब अडवाणी जी ने भी बताया था कि ये जो एक विशेष रूप से ऐसा मंदिर है जहाँ मुस्लिम लोग भी बाकायदा यात्रा करते हैं और वो इसे नानी का मंदिर कह के इस भाव से वहाँ पर जाते हैं हर वर्ष, विशेष रूप से दुर्गा पूजा के दिनों में। और तो और रही, वहाँ जाकर वो बाकायदा कन्या पूजन में उनकी बच्चियाँ भी भागीदारी करती हैं और वहाँ जो कन्या पूजन का जो एक पर्व है हमारे यहाँ, जो नवरात्रों के बाद, नवरात्रों के समाप्ति पर जो होता है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हिंदू कन्या हो, कन्या कन्या है और ये उसमें मुस्लिम कन्याओं की भी पैर धोकर वैसे ही पूजा की जाती है। ये एक अच्छी भावना है जिसको बल दिया जाना चाहिए, जिसको थोड़ी सी हवा देंगे तो एक सुखद माहौल बनने में मदद मिलेगी। इस तरह से कटास राज का है। कटास राज पे तब श्री अडवाणी जब वहाँ गए थे तो उनके आग्रह पर, निजी रूप से दिलचस्पी दिखाने पर, वहाँ की सरकार ने तब 5 करोड़ रुपए का अनुदान घोषित किया था। अब 5 करोड़ में से कितना लगा कितना नहीं लगा, लेकिन इस बात को छोड़िए, लेकिन एक सुखद प्रयास हुआ था और उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ पर जो सरोवर जो लगभग ध्वस्त हो चुके थे उनका एक पुनर्निर्माण हो गया और वहाँ पर जो मंदिर जो ध्वस्त हो चुके थे उनकी भी रिपेयर का काम, मरम्मत का काम हिंदू
धर्म के कुछ मानने वालों को सामने बैठाकर, सामने लाकर उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में करवाया गया। कितना पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, ये चीज़ें अहम नहीं हैं। अहम सिर्फ ये है कि एक अच्छा प्रयास जहाँ भी होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब ये पाकिस्तान में 64 साल के बाद ये जो मंदिर नरोवाल क्षेत्र में जिसका निर्माण शुरू हो गया है, जीर्णोद्धार, तो ये एक प्रकार से सुखद प्रयास है और इसका स्वागत राजकीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। भारत को भी इस बात की तारीफ़ हमारे देश को भी करनी चाहिए, ताकि वहाँ जो लोग सही सोच वाले बचे कुचे चंद लोग हैं उनको बल तो मिले, उनको शक्ति मिले। इस बात का बड़ा एक महत्व है मित्रों। और जाते जाते मैं आपको उसमें एक थोड़ी सी बात जोड़ दूं कि कुछ वर्ष पूर्व भाई कन्हैया का पंचशती कार्यक्रम पंजाब में, भारतीय पंजाब में आयोजित किया गया था। तब हरियाणा की ओर से भी एक बाकायदा प्रतिनिधि मंडल भाई कन्हैया के जन्म स्थान पर सिर्फ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया था। लेकिन उसमें मैं भी संयोगवश शामिल था और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ की सरकार का आग्रह था कि हमें बताया तो जाए कि कौन सा जन्म स्थान है। तो हम लोगों ने जब बताया तो उस गांव में, क्योंकि अब इस समय कोई भाई कन्हैया के समय का कोई गुरुद्वारा या उनके जन्म स्थान के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र नहीं थी पहले, यद्यपि होनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी सिख धर्म स्थल हैं उनकी पूरी की पूरी जानकारी, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, दस्तावेजीकरण होता रहता है। लेकिन भाई कन्हैया एक अलग किस्म की शख्सियत थे। उनकी स्मृति में अब भी भारत में कई स्थानों पर पंजाब में विशेष रूप से बठिंडा में और हरियाणा में विशेष रूप से सिरसा क्षेत्र में एक बाकायदा स्मारक बने हुए हैं। लेकिन ये स्मारक जो हैं वहाँ पर अभाव था जानकारी का, तो जानकारी उपलब्ध करा के उस गांव में जब हम लोग गए तो मुझे याद है कि उस गांव में वहाँ के उस समय के पाक पंजाब के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उस चर्चित स्थल जिसके नज़दीक एक कभी गुरुद्वारा भी रहा होगा, वहाँ पर एक बाकायदा ट्यूबवेल खुदवाया। वहाँ का जल जो है पवित्र, उसको मानकर अरदास पढ़ी गई और उस जल को कलशों में भरकर भारत में लाया गया, भारतीय हरियाणा क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में लाया गया। तो एक सुखद प्रयास जो हुआ था उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए मित्रों। ऐसे कदमों से जो नफ़रत की दीवार है धीरे धीरे ये ध्वस्त होनी शुरू होती है। शुक्रिया।